नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का आपका सभी विषय में एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का 2022 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि मुद्रण कहाँ का आविष्कार कहाँ हुआ है। तो मुद्रण जो है वो का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना हुई थी वो दुनिया में सबसे पहले चीन में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि 95 थीसिस मार्टिन थीसिस किसने लिखा था। तो जो 95 थीसिस जो था वो मार्टिन लूथर ने लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। तो मिरात उल अखबार के संस्थापक जो थे वो आपका राजा राम मोहन राय थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है काटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना या और इनमें से सभी। तो बिहार में जो है ये तीनों विद्युत परियोजना स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी जो किया गया वो आपका 1957 में किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। तो एल्युमिनियम जो है ना वो मुख्य रूप से बॉक्साइट का अयस्क है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मनरेगा शुरू हुई। तो मनरेगा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था। तो मनरेगा जो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है यातायात, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है संचार। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का जो एक अंग है वो संरचनाओं में सुविधा शामिल है जो जीवन का गुणवत्ता में सुधार करती है और समाज का कल्याण को बढ़ावा देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो हुआ था 1975 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि बेंट लेड योग संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है समावेशी विकास से, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आधारभूत संरचना, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सतत विकास से, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आर्थिक विकास। तो ये जो है सतत विकास से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो हुआ था वो कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि नीति आयोग का गठन हुआ। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो आपका जनवरी 2015 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान किसने लगाया था। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। तो ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक हैं वो आपका प्रोमो यूनस थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रण बढ़ रहा।
तो बिहार में अति जल दोहन से जो बढ़ा वो आर्सेनिक बढ़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है। तो चिपको आंदोलन का जो प्रवर्तक है वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पर है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए पर है सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर सी जल विद्युत, ऑप्शन नंबर डी पर है पवन ऊर्जा। तो अनवीकरणीय संसाधन का जो है वो आपका जीवाश्म ईंधन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पर है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना हुआ था वो आपका दार्जिलिंग में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो आपका सी है, ऑप्शन नंबर पटना, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पर है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर है एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर बी पर है बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर सी पर है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी पर है पिट। तो भारत में जो मुख्यतः जो कोयला पाया जाता है वो आपका बिटुमिनस पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस। नंबर 23 पर है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो भारत में सर्वाधिक जो अब वर्षा होती है वो मसीन मस, मासिनराम में होता है, जो मेघालय में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी जो है वो आपका सोन परियोजना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लाइट बंद कर दो, सोन परियोजना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि साहित्यकर्ता साक्ष्य समिति कानून कब पारित हुआ। तो साहित्यकर्ता साक्ष्य समिति जो कानून था वो आपका 1904 में पारित हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 26 पर है कि भारत को वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। तो भारत का वित्तीय राजधानी जो है वो आपका मुंबई को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 बरा कि भारत के सफल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में जो क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है वो आपका सेवा क्षेत्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो सोना का शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हम लोग हॉलमार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है वो आपका कोसी को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोसी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है। तो महासागर की तली पर होने वाला कंपन का जो संबंध है वो आपका कौन हो जाएगा। तो आपका सुनामी से, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो संसाधनों की खोज के लिए प्रबंधन जो उपग्रह का प्रयोग किया जाता है वो आपका सुंदर संवेदी उपग्रह का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था।
तो मोपला विद्रोह जो था वो केरल में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो भारत की प्राचीनतम कोयले का जो खान है वो आपका रानीगंज में है, जो पश्चिम बंगाल में है, जहां 1774 में पहली बार कोयला खनन शुरू हुआ था, रानीगंज। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 हो रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो बोनस भुगतान अधिनियम जो था वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत बना? तो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 बना कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली जूट मिल जो था वो आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 बोला कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था वो एडमंड कार्टराइट ने किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 बोला कि सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर जो था वो आपका 1965 में आजाद हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 बोला कि भारत सदस्य नहीं है, तो भारत सदस्य नहीं है किसका? चेस का, ओपेक का, या G15 का, या WTO का? तो भारत जो है वो आपका ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का सदस्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जो जलाशय है वो आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि सर्वाधिक बाढ़ बाढ़ सॉरी गलती टाइपिंग मिस्टेक, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश जो है वो भौगोलिक स्थिति और घनी आबादी के कारण बांग्लादेश विश्व में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देशों में से एक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग की दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो आपका मानचित्र में नीले रंग का उपयोग आमतौर पर जल निकाय जैसे नदियों, झील और महासागरों को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है वो जोन 5 में है, जो भारत में भूकंप के लिहाज में से सबसे खतरनाक एवं अत्यंत तीव्रता वाला क्षेत्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी जोन 5, ऑप्शन नंबर डी। 45 हो रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो लैंड डिग्रेडेशन है, यानी कि भूमि का अधिक सिंचाई, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 बोला कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो आपका राष्ट्रपति होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 हो रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है आपका कंबोडिया में है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 बोला कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो ओडिशा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार जो कानून लागू हुआ वो आपका 2005
5 में लागू हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो नेपाल के साथ भारत की किस राज्य का सबसे बड़ा लंबी मतलब सीमा है, तो उत्तर प्रदेश का। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52 हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 हो रहा है कि पंचायती में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। तो पंचायती में महिला के लिए जो है वो आपका 50% स्थान आरक्षित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 हो रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो आपका पंचायती के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 पर है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना था वो कहाँ की गई थी, तो आपका पटना में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि बिहार में छात्र होगा, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण 1974 में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि सवनीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो सवनीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे वो आपका लॉर्ड एरविन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि जेनेवा संधि कब हुई। तो जेनेवा संधि जो था वो आपका 1954 में जेनेवा समझौता हिंद चीन जो वियतनाम और लाओसा और कंबोडिया में फ्रांसी औपनिवेशिक शासन के अंत और वियतनाम के विभाजन से संबंधित था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड हुआ। तो चौरी चौरा कांड जो था वो आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, 4 फरवरी 1922 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो विश्व का सबसे पहला समाजवादी जो देश है वो रूस है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर सी रूस। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो आपका फ्रांसीसी थे या डच थे या ब्रिटिश थे या पुर्तगाली थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ। तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो 1975 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि काउंट काजू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काजूर को किविट इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री पे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 भरा कि किन्होंने सिमनत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो किन्हें सिमनत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफर खान को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर 65 हो रहा है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका मेघालय। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 66 बोला कि वायु परिवहन
परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आपका 1953 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 67 बोला कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है वो आपका कंडाला में स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 बोला कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो कितना क्षेत्र वनों से मतलब भौगोलिक क्षेत्र आच्छादित है? तो 7%। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 बोला कि धान का एक प्रकार है। तो धान का एक प्रकार है ओस, अमन, बोरी। आपका तीनों है तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा 70 बोल रहा है कि निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कोयला। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अथक। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है तांबा। तो इनमें से कौन है जो कार्बनिक खनिज है? जो आपका कोयला है वो एक कार्बनिक खनिज है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो आपका जो चीनी उद्योग है एक कृषि आधारित है, जूट उद्योग भी कृषि आधारित है और सूती वस्त्र उद्योग भी जो है कृषि आधारित है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है सीमेंट उद्योग एक कृषि आधारित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राष्ट्रीय दल नहीं है? सॉरी यहाँ गलत टाइपिंग मिस्टेक है। राष्ट्रीय दल नहीं है। तो जो आपका लोक जनशक्ति पार्टी है ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि वेलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वेलिविया में जो जन संघर्ष का मुख्य कारण था वो आपका जल का निजीकरण। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जल निजीकरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो आपका दक्षिण अमेरिका का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इनमें से कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है कृषि क्षेत्र एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे प्रकृति संसाधन उपयोग करती है, जैसे कृषि, मछली पकड़ना या खनन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की जो मुद्रा है वो कोरोना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि गरीबी के कृचक की धारणा किसने दी है? तो गरीबी की, यहाँ सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, गरीबी के क्रूचक होगा धारणा किसने दी थी? तो गरीबी का जो क्रूचक का धारणा दी थी वो रेगजर नक्श ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 बोला कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाले शीर्ष संस्था कौन है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वर्तित करने वाली जो शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था वो 1935 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद। आपका सोशल साइंस 2022 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो फिर मिलते हैं सोशल साइंस का 2023 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने इसको शॉर्ट में कराया है क्योंकि आपका एग्जाम जल्द से जल्द है। तो चलिए, धन्यवाद।